हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ पीपी सर। बच्चों, आज आप लोगों को मैं सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में एक चैप्टर है सॉलिड स्टेट, जो कि यूपी बोर्ड में है, आईएससी बोर्ड में है, सीबीएसई बोर्ड सिलेबस में नहीं है। तो मैं सॉलिड स्टेट चैप्टर पढ़ाऊंगा। सॉलिड स्टेट पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा बच्चों मैटर के ऊपर। मैटर क्या होता है बच्चों? मैटर हर वो चीज जिसको हम अपने आंखों से देख सकते हैं। दुनिया में जो कुछ भी हमारे आंखों के सामने दिखाई दे, जो कुछ भी चीजें हमारे आंखों के सामने दिखाई दे रही है, सारी चीजें मैटर होती हैं। ठीक, तो मैटर में क्या क्या हो सकता है? या मैटर जिसमें थोड़ा सा भी वेट मैटर होता है। क्या क्या हो सकता है मैटर क्या क्या हो सकता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड क्या होता है बच्चों? लिखिएगा आप लोग। विच है डिफिनिट मास, विच है डिफिनिट मास, डिफिनिट वॉल्यूम एंड डिफिनिट शेप। मतलब डी मीन्स डिफिनिट मास, डिफिनिट वॉल्यूम एंड डिफिनिट शेप। लिक्विड क्या होता है? मास तो निश्चित होता है, वॉल्यूम भी निश्चित होता है, बस शेप निश्चित नहीं होता। जिस कंटेनर में रखा जाता है उसी प्रकार का हो जाता है। जैसे डिफिनिट मास, डिफिनिट वॉल्यूम एंड नॉट डिफिनिट शेप। विच है, फिर से लिखिएगा, आप डेफिनेशन लिख लीजिएगा। विच है डिफिनिट मास, डिफिनिट वॉल्यूम एंड नॉट डिफिनिट शेप। गैस में क्या होता है? गैस का जो है मास तो निश्चित होता है, लिख सकते हैं आप लोग। विच है डिफिनिट मास, नॉट डिफिनिट वॉल्यूम एंड नॉट डिफिनिट शेप। लिख लीजिए डेफिनेशन। डिफिनिट मास, नॉट डिफिनिट वॉल्यूम एंड नॉट डिफिनिट शेप। तो बच्चों, हम सॉलिड के बारे में हमको जो पढ़ना है, सॉलिड के बारे में ही पढ़ना है। लिक्विड और गैस सॉल्यूशन और नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे हेनरी लॉरेंत्ज को पढ़ेंगे हम, और राउट के नियम में लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हम सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। सॉलिड स्टेट के बारे में आगे हम पढ़ाते हैं। सॉलिड क्या होता है? लिख लो सॉलिड। लिखेंगे एटम्स, मॉलिक्यूल आर हेल्ड टुगेदर by strong intermolecular force of attraction, and atom do not move। मतलब एटम, मॉलिक्यूल और आयन के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है, जिसके कारण मॉलिक्यूल या एटम हिल नहीं सकते हैं और आपस में स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा बांधे होते हैं। लाइक ऐसे प्लस माइनस ऐसे समझ सकते हैं। ये सॉलिड हो सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स आप सॉलिड कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स आप सॉलिड। नंबर 1 लिखेंगे डिफिनिट मास, डिफिनिट वॉल्यूम एंड डिफिनिट शेप। दूसरा नंबर लिखेंगे
इनकम्प्रेस रिजिड, पहला नंबर है, दूसरा है इट इज रिजिड, रिजिड, तीसरा है इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल, रिजिड होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है, दबाने पर दबेगा नहीं, ऐसा नहीं दबाएंगे दब जाएगा, दबाने इनकम्प्रेसिबल, हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी, अगला है स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन existing between them, तो नोट कर लीजिए आप लोग, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो रहा सॉलिड का कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम जो पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड लिखेंगे। सॉलिड आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, फर्स्ट आर क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा है एमार्फस सॉलिड। तो क्या है बच्चों, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमार्फस सॉलिड। ठीक, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, तो सही मामले में सॉलिड हो, सही मायने में सॉलिड हो, ऐसे कर सकते हैं। एग्जाम्पल वाले आप लोगों को समझा रहा हूँ क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है। जैसे नमक का टुकड़ा, पुराने जमाने में वो रोड़ा वाला नमक आता था, या मिश्री कह सकते हैं, मिश्री जानते होंगे, मिश्री, ठीक है, तो वो कर सकते हैं। तो नमक का फॉर्मूला सब लोग जानते हैं, NaCl होता है। ठीक, नमक है, चीनी है, शुगर मान सकते हैं, शुगर, सुक्रोज, etc। इसमें क्या होता है, हमारे पास में रबड़ है, रबर, प्लास्टिक, वुड, ठीक है, etc। समझने के लिए पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या हो सकती है, इसमें पहली प्रॉपर्टी में, क्रिस्टलाइन सॉलिड में पहली प्रॉपर्टी देखते हैं, सुन लीजिएगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, एटम्स जो होते हैं एक निश्चित पैटर्न में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे जब सुबह टाइम में बच्चों का असेंबली होता है तो बच्चों को एक लाइन से खड़ा कर दिया जाता है, बच्चों को एक लाइन से खड़ा कर देते हैं, एक लाइन से, ठीक है, तो उसको हम निश्चित पैटर्न में कर सकते हैं। अगर बच्चे इधर उधर खड़े रहे अटेंडम में वो निश्चित पैटर्न नहीं होता है। यहाँ लिखेंगे एटम्स आर अरेंज्ड इन डिफिनिट ऑर्डर, मतलब एटम को एक डिफिनिट ऑर्डर में हम अरेंज किए जाते हैं। एटम को हम एक डिफिनिट ऑर्डर में अरेंज करते हैं। जैसे कोई घर पे खेती करेंगे तो पौधा किसी भी चीज का लगाएंगे या कुछ भी लगाएंगे तो एक सिस्टमेटिक लगाते हैं, सिस्टमेटिक लगाया जाए तो अच्छा होता है, सामने आमने सामने, ठीक है। तो एक तरह से ऐसे बन सकता है स्ट्रक्चर आपका, और लॉजिक लगे, ये 2 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में बना सकते हैं इसको, 2 डायमेंशन में इसको बना सकते हैं। और इसको हम क्यूब में अरेंज करें तो 3 डायमेंशन में हो जाएगा। इसमें जो होते हैं, इसमें क्या होगा, एटम्स आर नॉट अरेंज्ड इन डिफिनिट ऑर्डर,
ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो एटम कहीं भी रख दो, ऊबड़ खाबड़ कहीं भी, जैसे खेत में अगर गेहूं का धान का बिया बो रहे हैं तो ऐसे हाथ से छीट देंगे, कहीं इधर उधर हो जाएगा। और अगर छोटा छोटा सुधार करके हम बोते हैं बीज, इस तरह बढ़िया जमेगा, और नहीं तो ऐसे भी छीट देंगे तो डिफरेंट आर्डर नहीं होगा। समझ सकते होंगे आप, समझ गए होंगे आप लोग। फिर दूसरी प्रॉपर्टी हम बताते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी बताते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं हम। मेल्टिंग पॉइंट, तो हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे, ठीक है। लिखेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड एट 7 मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये 7 मतलब होता है निश्चित, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड का बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट निश्चित होता है। अगर वो 400 केल्विन पर मेल्ट कर रहा है, मेल्टिंग पॉइंट उसका 400 केल्विन है, तो मापा गया है, तो उसको मेल्ट कराने पर जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मिलेगी 400 केल्विन ही मिलेगी, ठीक है। और हमारे पास में हो जाएगा, हमारे पास में बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज नॉट शार्प, ठीक। दूसरी प्रॉपर्टी की तीसरी प्रॉपर्टी है तीसरी प्रॉपर्टी है इट इज ट्रू सॉलिड। ऐसे देखो, आर्डर करते हैं, आर्डर, ठीक, आर्डर करते हैं, तो लिखेंगे इट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड इज लॉन्ग रेंज आर्डर, तो लिखेंगे लॉन्ग रेंज, यहाँ लिख लीजिएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड इज लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर इसमें लिखेंगे amorphous solid is short range ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब क्या होगा, देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड को अगर हम मिश्री कोई लेते हैं या नमक का टुकड़े कोई लेते हैं, नमक के टुकड़े लेते हैं और हथौड़े से तोड़ के, हथौड़े से अगर मारे हैं तो बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे, बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे। बट कोई भी बारीक वाला टुकड़ा अगर लेंगे हम, कोई बारीक वाला टुकड़ा लेंगे तो भी वो क्रिस्टल ही बनेगा, ठीक है, तो भी क्रिस्टल बनेगा, चाहे जितना भी पार्टिकल बना दें क्रिस्टलाइन सॉलिड ही रहेगा, ठीक है। तो हम कहने का मतलब कर सकते हैं उसका आर्डर होगा, रेंज आर्डर होगा, हाई होगा, और इसका लॉन्ग रेंज आर्डर नहीं होगा, शॉर्ट रेंज आर्डर होगा। इसके बाद बहुत अच्छी प्रॉपर्टी अगला है, चौथे नंबर में आपको बताऊंगा एनआइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों। एनआइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी, एनआइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी क्या होती है, एनआइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है। एनआइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो लिखेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड आर एन आइसोट्रोपिक इन नेचर। क्रिस्टलाइन सॉलिड आर एनआइसोट्रोपिक इन नेचर। एनआइसोट्रोपिक मतलब होता है जो डायरेक्शन पर डिपेंड करे। एनआइसोट्रोपिक मतलब होता है विच आर डायरेक्शन डिपेंडेंट। बताता हूँ आप लोगों को एग्जांपल है। कोई क्रिस्टल बनाता हूँ, मान लीजिए कोई क्रिस्टल बना रहा हूँ, प्लस माइनस
माइनस प्लस माइनस, इसी के नीचे प्लस के नीचे फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, प्लस केटायन को बताता है, प्लस का साइन केटायन को बताता है एंड माइनस का साइन एनायन को बताता है। प्लस का साइन केटायन को बताता है बच्चों और माइनस का साइन एनायन को बताता है। अगर देखो बच्चों, यहाँ से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक लाइन खींचेंगे, एक लाइन इसे ड्रा करेंगे तो क्या क्या मिल रहा है बच्चों? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक लाइन ड्रा कर रहे हैं तो हमको केटायन एंड एनायन मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों चार्ज मिल रहे हैं। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल में ऐसे देखते हैं, इसके नाम लेते हैं ओनली केटायन मिल रहा है, मतलब सिर्फ पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है। सिर्फ क्या मिल रहा है बच्चों? पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है। इसके जस्ट नीचे देखें तो नेगेटिव चार्ज मिल रहा है। ठीक है, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे मिल रहा है। इधर जा रहा है तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिल रहा है। दैट मीन्स हम कहने का मतलब हम कह सकते हैं, इसी को हम कहते हैं एनाइसोट्रोपिक, जो डायरेक्शन पर डिपेंड करे। तो इससे क्लियर हो जा रहा है कि डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा है। इधर जा रहा है तो कुछ और मिल रहा है, इधर एक ऐसे मिल रहा है हमको, तो इसको हम कहेंगे जो डायरेक्शन पर डिपेंड करे। एनाइसोट्रोपिक मीन्स लिख लीजिएगा, द टर्म एनाइसोट्रोपिक मीन्स द टर्म एनाइसोट्रोपिक means which are direction dependent। अच्छा, डायरेक्शन डिपेंडेंट मतलब जो होता है, क्या क्या होता है लिख लीजिएगा साइड में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह सकते हैं, म्यू फिजिक्स में पढ़े होंगे, RI कह सकते हैं, इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जिसमें होता है अल्फा बीटा गामा होता है। और एक और ले लेते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ऐसे कह सकते हैं। अगर आ जाए एनाइसोट्रोपिक मतलब क्या होता है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं जो डायरेक्शन डिपेंडेंट है, जो डायरेक्शन पे डिपेंड करे। तो आप समझ गए होंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड में एनाइसोट्रोपिक का मतलब हुआ है जो डायरेक्शन डिपेंडेंट हो। एमार्फस सॉलिड में ही सामने लिख लीजिएगा, इसी सामने एमार्फस सॉलिड आइसोट्रोपिक इन नेचर। एमार्फस सॉलिड इज आइसोट्रोपिक इन नेचर। चौथा था, पांचवा लिखेंगे। देन आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। पांचवा देखेंगे, देखेंगे। देखिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड को किसी धारदार चीज से और काटेंगे तो बहुत ही शानदार तरीके से कटेगा। ग्लास को देखे होंगे आप लोग, दुकान पे जाते हैं, ग्लास को काटते होंगे, एक कलम आता है, कलम से काटने वाला, दूसरे तरह का चाकू होता है, एक स्पेशल चाकू होता है, उसमें डायमंड लगा रहता है, उसी से काट देते हैं लोग, फटाक से कट जाता है। तो इसको ऐसे कह सकते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड आर ऐसे कट फ्रॉम नाइफ, दूसरा वाला नाइफ होता है कट फ्रॉम नाइफ क्लियरली।
इस चाकू से काटेंगे नहीं कटेगा, वो दूसरा वाला होता है नाइफ। ठीक, इसका काम नाइफ क्लियर है। और हमारे पास हम जानते हैं कि रबर होता है, तो रबर को किसी तरह भी काटे तो उसमें खुरदरा आएगा ही। तो लिखेंगे कट फ्रॉम नाइफ नॉट क्लियरली, कट फ्रॉम नाइफ नॉट क्लियरली। छठा में बच्चों, छठा है इट इज ट्रू थियरी ट्रू सॉलिड। ट्रू सॉलिड मतलब जो ट्रू मतलब नाम से ही पता चल जाएगा, ट्रू मतलब नाम से ही पता चल जाएगा ट्रू क्या होता है। ट्रू माने सत्य, जो सही मायने में सॉलिड हो, जो सचमुच में सॉलिड हो। ठीक है, इसमें लिखेंगे इट इज सूडो सॉलिड, सूडो सॉलिड। सूडो सॉलिड मतलब होता है जो सही मामले में सॉलिड ना हो। जैसे दही आप लोग देखे होंगे, दही जो जमाया जाता है घर पे, मम्मी और लोग बनाती हैं, तो शुरू में जब दही जमा होता है लगता है सॉलिड है, खूब थक्का जमा होता है, उसको कहेंगे सूडो सॉलिड। ठीक है, उसको दाबेंगे तो पता चलेगा कि सब सही नहीं है। ठीक है, ये सूडो सॉलिड होगा। सातवां है हीट ऑफ फ्यूजन की बात करते हैं। हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ फ्यूजन, अरे भाई क्रिस्टलाइन सॉलिड का सब कुछ फिक्स ही होता है तो हीट ऑफ फ्यूजन भी फिक्स होगा। हीट ऑफ फ्यूजन इज, इसको कहेंगे हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ फ्यूजन इज फिक्स है। हीट ऑफ फ्यूजन इज नॉट फिक्स। अगला लिखो बच्चों, अगला लिखते हैं, अगला लिखेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड में कूलिंग कर्व, कूलिंग कर्व ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज फ्लैट टाइप स्ट्रक्चर। तो देखो बच्चों, टेम्परेचर एंड टाइम में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इसका कूलिंग कर्व कुछ फ्लैट ऐसे बनता है। और इसमें लिखेंगे हमारे पास सॉलिड में कूलिंग कर्व हमारे पास सॉलिड इज स्मूथ। इसमें ग्राफ प्लॉट करेंगे, टेम्परेचर है, टाइम में ये फ्लैट नहीं होगा, स्मूथ ऐसे होगा। तो आप लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमार्फस सॉलिड में क्या अंतर होता है आप लोग देख चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखो बच्चों, जो हमको पढ़ना है मेनली सॉलिड स्टेट चैप्टर में, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ना है, क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में ही पढ़ना है। तो हम क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में ही पढ़ेंगे। तो लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसको याद कर लीजिएगा, एक वर्ड है ICMM, एक कोड है ICMM। आई का मतलब होता है आयनिक, आयनिक सॉलिड। सी मतलब होता है कोवेलेंट सॉलिड।
मॉलिक्यूलर सॉलिड। आगे वाले मतलब का मतलब होता है मेटेलिक सॉलिड। तो अब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में सबके बारे में हम डिस्कस करेंगे।